हेलो मेरे लाडलों, क्या हाल है सबके। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है, दोनों साइड जो भी होता है इक्वल पार्ट होता है। दोनों साइड अगर सेम नंबर को ऐड किया जाए तो कोई चेंज नहीं आता, सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी कोई चेंज नहीं आता, ऐड कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई चेंज नहीं आता, और डिवाइड कर दें तो भी कोई चेंज नहीं आता है। ये इक्वेशन की खास बात होती है कि एलएचएस आरएचएस दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे की कहानी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे की कहानी हम लोग देखते हैं कि कभी भी जब लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वन वेरिएबल में ऑलवेज एक ही वेरिएबल होता है, एक्स बाय जेड में से कोई एक, लेकिन टू वेरिएबल में क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारा जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो भी वैल्यू आती है वो पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कोई भी एक पॉइंट का होना एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रेशनल हो या फिर इरेशनल हो, यानी कि पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन मींस एक नंबर। ओके, एंड हियर इन टू वेरिएबल जब भी एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू आ रही थी तो वो एक्चुअल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल करके ला रही थी, और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उस प्लेन के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि इनका सॉल्यूशन होता है हमारी लाइन के जो भी एक्स और वाई की इतनी सारी वैल्यूज आती है तो ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स आता है। वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट पॉइंट जब भी एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किए जाते हैं तो वो एक लाइन फॉर्म करते हैं जो कि इनफाइनाइटली जाती है। सो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे उनकी चीजों को से हट करके हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे तो अ लाइन कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों एक बात होती है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, फॉर एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a variable there should be as many equations as variables। ठीक है, for an exact value of variable there should be as many equations as वेरिएबल्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में यहाँ पर x प्लस में y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो x प्लस y दो वेरिएबल हो गए, और दो वेरिएबल के लिए हमारे पास मिनिमम 2 इक्वेशंस होने चाहिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए। अगर आपके पास में सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया और एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो आप कभी भी उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेंगे, क्योंकि फिर आप पॉसिबिलिटी देखते हो। पॉसिबिलिटी देखते हो मतलब कि x की किस वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू होगी, y की कौन सी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप एक वैल्यू रखोगे तो इस पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, तो इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। कैसे हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और हम लोग देख चुके हैं x और y, x प्लस में y, जब भी आप टू वेरिएबल में कोई भी एक लाइन लिखते हो, कोई भी एक इक्वेशन लिखते हो, वो ऑलवेज कार्टेशियन प्लेन में एक सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ लाइन इन अ प्लेन, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। अगर ये लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2 है तो आपको ये भी पता है कि when आपके पास में x की कोई भी वैल्यू रहेगी, x प्लस y मान लो या x माइनस y मान लो, जो भी आपको मानना हो, जैसा भी आपको मानना हो। तो मान लो ये वाली लाइन है या फिर कोई और लाइन होती है, लाइन थोड़ा और चेंज करके बना देता हूं मैं, इन जनरली बता रहा हूं कि लाइन हो सकता है ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये x प्लस
y इज इक्वल टू 2 हो सकता है, जैसे भी आपको बनाना हो। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि जब x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है, बाय एक्सिस पर। ये बाय है, ये बाय डैश है, ये x है, ये x डैश है। जब बाय की x की वैल्यू आपने 0 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली आपने, 0 ले ली, ये x ले लो, एक y ले लो। जब भी आप एक ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के लिए आप एक इस टाइप का टेबल बनाते हो और टेबल पे आप x की कोई वैल्यू लेते हो और y की वैल्यू अपने आप निकालते जाते हो। आपने x की वैल्यू मान लो आपने ले ली 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस में y इज इक्वल टू 2 है, तो x तो आपने 0 रख दिया, प्लस में y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया, कहाँ पर, ये हो गया 0 और 2। जब आप y की वैल्यू, अगर आप y की वैल्यू 0 ले लो, अगर आप y की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या होगा, y की वैल्यू 0 लेने पर x प्लस में y इज इक्वल टू 2 है, तो x प्लस में y की जगह पर 0 ले लोगे 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो मतलब जब y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2 0। अच्छा, तो अगर आप 1 ले लोगे, तो अगर आपने x की वैल्यू एक 1 ले ली, तो आप x की वैल्यू 1 ले लो, तो x की वैल्यू आपने अगर 1 ले ली तो क्या करोगे आप, 1 प्लस में y इज इक्वल टू 2, तो 1 उस साइड जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगी, तो y की वैल्यू यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर भी ये कट करेगा, ये 1 1 है, क्या है ये 1 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट, इनके बीच में कितने सारे पॉइंट रहे होंगे, इनके बीच में भी, इनके बाद में बहुत सारे पॉइंट्स रहे होंगे। मान लो यहाँ पर मेरे पास -4 है, -4 पर अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं -4 रख देता हूं, तो x प्लस में y इज इक्वल टू ये से 2 है। अब y की वैल्यू में -4 रख दूं, तो x माइनस में 4 इज इक्वल टू 2, तो 4 उस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस में 4 यानी कि 6 आ जाएगी। तो ये -4 कहां पर टच करेगा, ये टच करेगा -4 6 और -4 पर, तो यहां पर भी, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। 1 2 3 4, और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। एंड these sets of the point is called as solutions of this line, or since this line has infinitely many points, that's why this equation of line will have infinitely many solution। तो क्या सीखा हम लोगों ने बच्चों, हम लोगों ने सीखा कि जब भी आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपके इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हों उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में इक्वेशंस गिवन हो तो ही आप वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशंस कम हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर 2 वेरिएबल हों तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं। एक वेरिएबल है तो आप एक इक्वेशन से भी वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर 3 वेरिएबल हैं तो आपको 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। अदरवाइज इट विल हैव general solutions like this, so these all are the solution for the equations. And solutions are what, solutions of linear equations are what, let me describe its definition. Let me tell you the definition of the solutions. So solution मैं आपको बताता हूं। solutions of linear equation, solutions of a linear equation are the points or value of x and y which satisfy the equation of line।
ठीक है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। और जहां हम लोग पॉइंट की बात कर रहे थे, आर द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द लाइन। पॉइंट का मतलब एक्स वाई के फॉर्म में, दीज आर पॉइंट्स, एक्स वाई के फॉर्म में पॉइंट्स होते हैं। तो सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर द पॉइंट्स विच लाई ऑन दैट लाइन, ओके, और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which satisfies the equation of line। किसी भी लाइन के इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए, जो भी पॉइंट उस लाइन पर लाई करेंगे वही उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब क्योंकि इस पर पॉइंट बहुत ज्यादा है तो पॉइंट में एक्स और वाई की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट ही होंगे ना, ऑफ कोर्स। ये वाला कोई भी पॉइंट होगा तो मान लो ये एक्स की वैल्यू -3 है, ये एक्स की वैल्यू अपने पास -3 है, एक्स की वैल्यू 4 होगी। तो लेकिन है तो कुछ ना, वाई की वैल्यू 4 है, -3 4 है ये, पर है तो कुछ ना। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग अपना इक्वेशन ले लेगा तो 5 होगी -3 के अकॉर्डिंग। बट आपको ये बात ख्याल में रखनी है कि जब भी कभी भी आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो सॉल्यूशन का मतलब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हो। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हो मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स पता कर रहे हो। एक्स के लिए वाई की वैल्यू चेंज होगी, वाई के लिए एक्स की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक्स वाई दोनों से मिलकर के उसका एक सॉल्यूशन बनेगा प्रॉपर वाला। सो देयर कैन बी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अ सिंगल लाइन। ठीक है, डबल लाइन पर हम लोग आगे बात करेंगे, वो अपना 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। 10th क्लास में आप इसके दो इक्वेशंस पढ़ोगे, दो इक्वेशंस आ आपको पता है कि एक्स और वाई के लिए अगर दो इक्वेशन दे दो तो दो इक्वेशन से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। रेस्ट अपन लोग बात करते हैं इसके ऊपर आगे की। ठीक है, चलो अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक और चीज मैं आपको क्या बता देता हूं, वो ये है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, देन हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फटाफट से। लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। पहली लाइन होती है x इज इक्वल टू से a, दैट कैन बी प्लस माइनस, एंड दूसरी लाइन होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब इन दोनों ही लाइन का नेचर आप समझिएगा। मान लो ये आपका पॉइंट है 5, ये वाला पॉइंट है आपका -5, ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका 5, ये वाला पॉइंट है आपका -5। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं यहां जाऊंगा, यहां पर मेरे इसका जो डिस्टेंस है 5 है, यहां पर भी डिस्टेंस कितना है 5 है। मैं थोड़ा और जाऊंगा तो यहां पर भी डिस्टेंस क्या है 5 है, यहां पर भी डिस्टेंस क्या है 5 है। तो ये सभी जो पॉइंट को अगर मिला करके मैं कोई चीज बना दूं, ये जो लाइन बना दूं, ये लाइन ऑलवेज कहां रहेगी, मेरे बाय एक्सिस से कितना दूर रहेगी, हमेशा 5 यूनिट के डिस्टेंस पर रहेगी, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर रहेगी ऑलवेज। और अगर इधर से कोई लाइन अगर मैं खींच देता हूं तो इधर से भी ये ऑलवेज कितने डिस्टेंस पर रहेगी, -5 यूनिट के डिस्टेंस पर रहेगी। बात समझ में आ रही है, -5 यूनिट के डिस्टेंस पर। यानी इस लाइन का जो एब्सिसा है, इस लाइन का जो एब्सिसा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एब्सिसा है, ऑलवेज कितना रहेगा 5 रहेगा, -5 रहेगा। और इसका एब्सिसा कितना रहेगा इस लाइन का, x ऑलवेज +5 रहेगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि यहां पर इस पूरे लाइन पर, इस पूरी लाइन पर x की जो वैल्यू -5 रहेगी, इस पूरी लाइन पर x की जो वैल्यू 5 रहेगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसका x की वैल्यू 5 रहेगी या -5 रहेगी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कांस्टेंट, दैट इज 5 इस पूरी लाइन के लिए। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। यानी अगर हमारे पास में कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन बोले सच एज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a मतलब वो a कुछ भी हो सकता है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। लेकिन अगर एब्सिसा फिक्स हो जाए, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस फिक्स हो जाए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। एब्सिसा की वैल्यू अगर फिक्स हो जाती है तो दिस लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू
बाय एक्सिस। सिमिलर केस में बाय की वैल्यू अगर -a हो जाए, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर 5 हो जाए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या बोल दूं मैं, ऑलवेज कांस्टेंट बोल दूं 5 ही है, ये डिस्टेंस हमेशा 5 है, ये डिस्टेंस हमेशा 5 है, ये डिस्टेंस हमेशा 5 है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं हो रहा। अगर डिस्टेंस कम नहीं हो रहा इसका मतलब दोनों पैरेलल है, क्योंकि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, when distance between any two line is always constant, then these two lines are always referred as parallel lines। ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर भी उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो फिक्स ही हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस ऑल्सो फिक्स, ऑल्सो फिक्स मतलब 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो, बाय बोलते हो, ऑर्डिनेट बोलते हो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो आप, ऑर्डिनेट बोलते हो। सो दिस ऑर्डिनेट, दिस बाय इज इक्वल टू 5 एंड बाय इज इक्वल टू -5 is always constant, that's why these lines are parallel to x axis। if these lines are parallel to x axis तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये लाइन parallel to x axis है तो this is your ordinate, this is what, ordinate। ordinate का मतलब क्या होता है, value of by, और distance from by axis, distance from x axis is called as ordinate। if you talk about the abscissa, then you will say that distance from by axis is always 5, then x is equal to 5। ठीक है। so these are the particular points to which you should pay your attention। ठीक है। तो parallel to x axis का मतलब हो गया कि by is equal to something and parallel to x axis का मतलब हो गया x is equal to something। parallel to x axis means by is equal to something and parallel to by axis means x is equal to something। so always the equations of this line when parallel to by axis, ठीक है, this is the equation of a line which is parallel to x axis। ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके पास में रिप्रेजेंट भी कर देता हूं, एक इसको हटा करके एक अच्छी सी लाइन मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं कि अगर आप एक्सिस पर बात करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बात करो, और आपके लिए एग्जाम्पल के लिए देकर के रखा हुआ है x इज इक्वल टू +-4, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे बनाओगे, और पैरेलल टू बाय एक्सिस का मतलब यहां पर ये आपका बाय एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका बाय डैश है, एंड दिस लाइन, दिस डिस्टेंस इज 4 and this distance is -4। since it is passing from -4, it is passing from +4, that's why this line is x is equal to 4 and this line is x is equal to -4, and these both lines are parallel to your y-axis। and here if I take an example of x y is equal to +-5, then you will see that clearly here this distance from x-axis is 5, distance from x-axis is -5, then this distance is -5 and this distance is +5, this is x is equal to, this is y is equal to 5 and this is y is equal to -5। तो ये जो दोनों लाइन होंगी, ये दोनों ही लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जाएंगी, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका ये y है, ये y डैश है ना, हो जाता जल्दी जल्दी में। ठीक है भाइयों, समझ में आ रही हैं चीजें, ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, आगे बड़ी क्लासेस में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, दिस इज द इक्वेशन y is equal to +5, the equation of this line is y is equal to -5। so when a line is given that y is equal to something, it is always parallel to x-axis। when an equation is given in the form of x is equal to ± something, something is any real number, then it is always parallel to y-axis। so that's what the basic of all about। let's talk about exercise 4.2 and which is also our last exercise। 4 ही क्वेश्चन है उसके अंदर, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं, हटाता हूं इसको।
4.2 question number 1. Question number 1 says which of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5. You know this is a line in two variables. It has unique solution, only two solutions, infinitely many solution. Of course you know the answer, infinitely many solution. Why? Because this is a line in two variables, और two variables के अंदर आप देखोगे x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं और एक इक्वेशन दिए हुए हैं, एक इक्वेशन और दो वेरिएबल दिए हुए, तो ऑलवेज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन ही निकलेगा, क्योंकि पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हम लोग, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते. सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं आपको भाई साहब. 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7 पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है पाई x प्लस में y इज इक्वल टू 9, और तीसरा क्वेश्चन उसने बोला है x इज इक्वल टू 4y. तो 4 सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस? तो मैं आपको 2 करके बता देता हूं, तीसरा आप खुद से कर लोगे. हाँ, इतना तो आपको आ गया है कि आप तीसरा खुद से कर लोगे. तो पहला आप देख लो, जैसे ये 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो जब भी आप सॉल्यूशन निकालो आप सबसे पहले बनाओ एक डब्बा. 4 सॉल्यूशन चाहिए तो कम से कम 4 डब्बे बनाओगे. बड़े से डब्बे के अंदर इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे y, यहाँ पर लिख दो आप जो भी आपका मन करे, जो भी आपका मन करे, मतलब 1 2 3 4 x की वैल्यू पुट करते जाओ. तो जहां यहाँ पर मैं सबसे पहले x इज इक्वल टू लेता हूँ 1, x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस में y इज इक्वल टू 7. ठीक है, x यहाँ पे 1 रख दो तो 2 1 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7, 2 चला जाएगा उधर, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5. तो x इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, x की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 इंटू 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7, राइट. 2 2 जा 4, 4 उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3. तो ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन. तीसरा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू मैं ले लूँ 3, तो 2 इंटू में 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 3 6 इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी 1. दिस इज अगेन अ सॉल्यूशन. और 4 अगर मैं रख देता हूं तो x इज इक्वल टू अगर मैं 4 रख दूं तो 4 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो 2 4 जा 8 उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 8 यानी माइनस 1. दिस इज माइनस 1. तो दीज आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाई वाला, जो आपको भयानक तौर पर डरा रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डब्बा बनाएंगे. डब्बा बनाने के बाद में इसमें हम लोग 4 सब डब्बे बनाएंगे, बॉक्स एंड सब बॉक्स, कुछ भी बोल दो यार, सब चलता है अपने को. ठीक है, तो ये 4 डब्बे हो गए. ठीक, तो यहां पर वापस आप वही 1 2 3 4 वैल्यूज ले लो, क्या ही प्रॉब्लम है. तो जब आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे कौन सा पाई x प्लस 9 में प्लस y इज इक्वल टू 9 में, तो आप देखोगे ध्यान से कि आप x इज इक्वल टू अगर आप 1 ले रहे हो तो पाई इंटू 1 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो पाई उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई. तो यहाँ पर 9 माइनस पाई. x की वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई. अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 ले लो आप, तो पाई इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई. 9 माइनस 3 पाई, 4 रखोगे तो 9 माइनस में 4 पाई आ जाएगा. यार इसमें कौन सा बड़ा टास्क है, इजी तो है. ये भी सेम ही है, x y की वैल्यू कुछ रख देना, y की वैल्यू आप 1 रखोगे 4 हो जाएगा. अब इसके लिए मैं डब्बा डायरेक्ट बना देता हूँ, यही बना देता हूँ आपके लिए, आप खुद सोच लेना. x एंड y 1 2 3 4, आप y की जगह पे 1 रखोगे ये 4 आ जाएगा, आप 2 रखोगे ये 8 हो जाएगा, y की जगह पे आप 3 रखोगे ये हो जाएगा 12, y की जगह पे आप 4 रखोगे ये हो जाएगा 16. इजी है, डायरेक्ट हो गया, ये तो यहीं पर हो जाता है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं.
चलो भाई, क्या है कैसा है देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। पहला चेक करना है 0 2, सेकेंड चेक करना है 2 0, थर्ड चेक करना है 4 0 एंड फोर्थ चेक करना है √2 4 √2 एंड फिफ्थ चेक करना है 1 1। बस इतना ही है। चलो कर लेते हैं चेक। अगला भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन भी बोल ही दिया इसने, साइड में बोल दिया है कि अगर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 देन k इज इक्वल टू व्हाट, वेयर given these 2 points are the solution of 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k। अब ये पॉइंट दिए हुए उसने और ये क्या है, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो आपको k की वैल्यू बताओ कि अगर सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब तो यही है कि ये वाले जो दोनों पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई करते हैं, तो k की क्या वैल्यू आएगी तो हम निकाल लेंगे वो तो वैल्यू पुट करके। खैर फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर ये इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन होगा तो वो इनको सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS को सॉल्व करके RHS आ जाना चाहिए, यही मतलब होता है सॉल्यूशन का। पहले पॉइंट को चेक करते हैं। पहले पॉइंट को मतलब चेकिंग 1, पहला चेक कर रहे हैं। x की जगह पर क्या रखना है 0, y की जगह पर रखना है 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमें पता है -4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो पहला वाला तो मना कर देंगे, नो। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला चेक करते हैं 2 0, तो x की जगह पर रखना है 2 और y की जगह पर रखना है 0 विच इज 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। अगेन हम लोग इसको मना करेंगे। थर्ड चेक करते हैं, दैट इज 4 0, तो x की जगह पर रखेंगे हम लोग 4, y की जगह पर रखेंगे 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। यस, दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन, यस दिस इज लाइज, दिस लाइज, ठीक है। फोर्थ सेज √2 एंड 4 √2, तो x की जगह पर रख दिया मैंने √2 और y की जगह पर रख दिया मैंने 4 √2 विच इज इक्वल टू 4, तो ये तो √2 हो गया एंड 2 4 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। 8 √2 में से √2 गया तो कितना बचा, हाँ 7 √2 बचेगा भाई साहब। ये 1 √2 है और ये 8 √2 है ना, 1 √2 8 √2, तो 8 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 7 √2 बचता है, इज नॉट इक्वल टू 4। तो अगेन दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। चेक दिस ऑल्सो। फिफ्थ क्वेश्चन इसको और चेक कर लेते हैं। तो 1 1 को अगर चेक करेंगे तो x की जगह पर रखोगे 1 माइनस में 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो ये जाएगा 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4, तो ये -1 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट द सॉल्यूशन। सो ओनली दिस पॉइंट 4 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, रेस्ट ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द सॉल्यूशन। ओके चलो इसको और चेक कर लेते हैं। ये तो अपने चेक हो गए हैं, इसको और चेक कर लेते हैं। भाई साहब बोला है कि 2x एंड 3y एंड k दिस लाइन, इस लाइन पर ये पॉइंट लाई करते हैं, और अगर इस लाइन पर ये पॉइंट लाई करते हैं तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह पर 2 रखने पर, y की जगह पर 1 रखने पर ये k के इक्वल होना चाहिए, तो वही कर लेते हैं। सिंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 आर द solution of given equation, hence they will satisfy it। और अगर उसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 2 इंटू एक्स की जगह रखोगे 2, 3 इंटू y की जगह 1 इज इक्वल टू k,
2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के, तो 4 3 7 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 7, hence k is equal to 7. So this is all about your exercise 4.2. NCERT चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। तो ये कर लेना भैया रिवाइज, सारी चीजें हो गई हैं कंप्लीट, बहुत अच्छे से हो गई हैं। कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, ठीक है। बस और क्या, फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, मानो तो सब्सक्राइब कर दो, रेस्ट अपन देख ही लेंगे। बाय बाय।